बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 3 फरवरी 2026 इस वक्त आलमी मंडी जो है वो 4,907, 4,920, 4,930 की रेंज में चल रहा है और मंडी आज सुबह से ही अप है। और जब से मंडी ऊपर आई है पाकिस्तान के अंदर रेट भी थोड़ा सा बढ़ा है और हम कुछ वजह जान करते हैं कि मार्केट जो है वो अब क्या हो सकता है, मार्केट क्यों ऊपर आ रही है, किस रेट पे क्या क्या हो सकता है। मैं फ़ाइनल आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं टेक्निकली और फंडामेंटली, ठीक है जी। सबसे पहले ये समझें गोल्ड का रैली 2025 में 65% से ज़्यादा था। सिल्वर 150% ऊपर गया। ये नॉर्मल रैली नहीं है, ये बहुत बड़ी इमोशनल रैली थी। अच्छा जी, गोल्ड ने जनवरी के एंड में 5,600 टच किया। मार्केट क्योंकि ज़्यादा ओवरबाउट थी, जो मार्केट का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, वॉल्यूम है, वो एक्सट्रीम जोन में था और मार्केट जो है वो नीचे गिरना चाह रही थी। और फिर फ्राइडे को जिस वजह से मार्केट गिरा ज़्यादा वो ये था कि ट्रंप ने केविन वार्श को फेडरल रिज़र्व का नया चेयरमैन बनाया। अब मार्केट ने समझा कि जो वार्श है वो हॉकिश है, ये रेट कट करने की बजाय ये रेट ज़्यादा करेगा, तो मतलब इंटरेस्ट रेट जल्दी कट नहीं करेगा, तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर CEME ने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ कर दिए। इसका मतलब है जितने भी लिवरेज ट्रेडर्स हैं उनको ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा अपनी पोजीशंस मेंटेन करने के लिए। आलमी मंडी के अंदर जो लोग हैवी लिवरेज में थे उनकी जो लिक्विडेशन है अकाउंट की, ज़्यादा अकाउंट वॉश हुए, स्टॉप्स हिट हुए, मार्जिन कॉल्स आए, सिस्टमैटिक फंड्स ने रिस्क कट किया। इसका रिज़ल्ट गोल्ड 10% नीचे गिर गया, सिल्वर 30% गिर गया। ये फंडामेंटल्स का क्रैश नहीं था, ये पोजीशनिंग फ्लश थी। अब टेक्निकल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस वक्त चार्ट के मुताबिक मार्केट की 4,400 पर ऑन्स। पिछले 50 दिन का जो एरिया है गोल्ड का वो अभी वही एरिया है। 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी वही है। लॉन्ग टेल कैंडल बना है जो स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर शो करता है। अब RSI 51 पे स्टेबलाइज हो रहा है। MACD भी नेगेटिव जोन में है, मतलब ट्रेंड फुली बुलिश वापस नहीं आया। करंट प्राइस करीबन अराउंड 4,900 और 4,950 के दरमियान में चल रही है। अब मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है 5,000 साइकोलॉजिकल लेवल, 4,995 और 5,200 मेजर रेजिस्टेंस। सपोर्ट मार्केट के इस वक्त 4650 है, 4400 है, 4,200 है। जब तक 4400 ब्रेक नहीं होता लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है मार्केट का। अब फंडामेंटल में देख ले असल गेम प्लान है क्या। केविन वार्श का नॉमिनेट होना, मार्केट को लगा कि फेड एग्रेसिव ईजिंग नहीं करेगा तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया, गोल्ड प्रेशर में आ गया। उसके बाद ISM मैन्युफैक्चरिंग का डाटा जो है वो स्ट्रॉन्ग आया है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का मतलब होता है रेट कट डिले होंगे, गोल्ड प्रेशर में रहेगा। उसके बाद US और ईरान टेंशन्स में थोड़ी सी नरमी आई है तो सेफ हेवन डिमांड कम हुई है। US और इंडिया ट्रेड डील हुई है जिसके रिस्क सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स चेंज नहीं हुए। सेंट्रल बैंक्स जो है वो करीबन 800 प्लस टन गोल्ड खरीद रहे हैं। ग्लोबल रिजर्व जो है वो US डॉलर से दूर जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज़ बताई है जो बड़ी जानने वाली बात है कि चाइना ने जितना गोल्ड खरीदा उन्होंने एक दफ़ा बेचा है। इसलिए नहीं कि वो गोल्ड को ख़रीदना बंद करें, बल्कि उन्होंने प्रॉफिट टेक किया है, मार्केट को डिस्काउंट जोन में लेके आए वो। अब जियोपॉलिटिकल रिस्क ख़त्म नहीं हुआ। अभी 2026 में फेड रेट कट एक्सपेक्टेड है। अगर रेट कट आता है तो मार्केट दोबारा अपने ऑल टाइम हाइज की तरफ जाएगी। लेकिन दुनिया की जो प्रेडिक्शंस है, JP मॉर्गन बैंक जिनकी अक्सर बहुत सारी प्रेडिक्शंस का मैंने 2023 में भी बताया था, 24 में भी बताया, 25 में भी बताया, अब 26 में उनकी प्रेडिक्शन ये है कि 6,300 पर ऑन्स के ऊपर मार्केट जा सकता है। जर्मनी के डॉच बैंक ने ये टारगेट दिया $6,000 पर ऑन्स। सेक्सो बैंक ने $6,000 का टारगेट दिया पॉसिबल। ये सब कह रहे हैं कि करेक्शन हेल्दी है। आज के इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो गोल्ड के हैं उनमें US डॉलर, USD के जॉल्स जॉब ओपनिंग के स्मार्ट प्लान के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अभी बाय करें आप करीबन गोल्ड का 30%। सेकेंड बाय आपने करनी है जब मार्केट अगर 4410 का लेवल ब्रेक करे, ठीक है जी, 4402 को ब्रेक करके नीचे क्लोज दे, 4270 तक आए तो कम से कम आपने यहाँ पे हैवी बाय करना है 50%।
80% आपका गोल्ड यहाँ पे बाय हो जाएगा। अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे जाता है और 4000 या 4100 को रिक्लेम करता है तो वहाँ पे आपने फुल अमाउंट, बाकी अमाउंट अपनी इन्वेस्टमेंट कर देनी है। अब अगर इंटरनेशनल मार्केट 4100 पर आए तो पाकिस्तान में अच्छा डिप मिलेगा। अगर 49-60 पर आए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाएगा जिन लोगों ने ऊपर ख़रीद ली है। अब अगर 5200 5500 जोन पर कई लोगों ने बाय कर लिया है और लोकल रेट था उस वक्त 5,72,000 5,80,000, तो पैनिक सेल मत करें। डॉलर ट्रेंड को देखते रहें, एवरेजिंग प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म व्यू रखें। फिजिकल गोल्ड होल्डर्स को टाइम का एडवांटेज होता है, इसलिए वेट करें। अब ऑनलाइन ट्रेडर्स जो लॉस में है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, लॉस का मतलब फेलियर नहीं होता, गलतियां होती हैं। जब रिवेंज ट्रेडिंग होती है, रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर होता है, स्ट्रक्चर समझे बिना एंट्री होती है। अगर आप सीरियस हैं तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सीखो, एंट्री का लॉजिक समझो, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझो, इमोशनल कंट्रोल डेवलप करो। अकेले स्ट्रगल करने से बेहतर है स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट में ट्रेड करना। तो गोल्ड अभी क्रॉस रोड पर है, ना फुल क्रैश कंफर्म है ना फुल बुलिश कंफर्म है, ठीक है। 45 और 44 और 49-60 के दरमियान ही असली लड़ाई है गोल्ड की। जैसे जैसे सपोर्ट टूटते जाएंगे वैसे वैसे फास्ट डाउनसाइड मूव आएगा। अगर रेजिस्टेंस रिक्लेम हो गया तो बायर्स वापस आए। मार्केट अब हेडलाइन पर रिएक्ट करेगा, इसलिए पेशेंस ही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। और दूसरा ये कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर आप में से जो लोग लॉसेस कर चुके हैं, $8 ट्रिलियन के लोगों के अकाउंट वाइप आउट हुए हैं। तो याद रखें, अगर आपने अपने लॉसेस को रिकवर करने हैं तो वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता करें, हम आपको फ़ौरन प्रॉपर स्ट्रेटजी देंगे वन टाइम फीस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इंशाल्लाह ताला प्रॉपर, क्योंकि मार्केट में लॉस, आपको पता है ये मार्केट है और फॉरेक्स की मार्केट में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें लॉसेस के चांसेस भी होते हैं, गारंटी नहीं होती 100%, लेकिन हम आपको एजुकेट करेंगे टेक्निकली। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।